आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। दोपहर के 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। उत्तरकाशी टनल में सभी मजदूरों को बहिफाजत निकाला गया बाहर। वजीर आजम की सुरंग से निकाले गए मजदूरों से बात, कहा इस मिशन में शामिल हर फर्द ने इंसानियत और टीम वर्क की शानदार मिसाल की कायम। मगरिबी हवाओं का दाखिला, लेह में बर्फबारी, 1 दिसंबर से ठंड में हो सकता है इजाफा। अगले 24 घंटों के दौरान वादी के अंदर हल्की बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। और वादी कश्मीर में बिजली बहरान हो रहा है संगीन, होटल मालिकान परेशान, सयाहती शोबा हो रहा है मुतासिर, कहा फौरी तवज्जो देने की जरूरत। और पेश खबरों की तफसील। रवा माह की 12 तारीख से उत्तरकाशी के सिलक्यारा की ज़ेर तामीर टनल में कैद 7 रियासतों के 41 मजदूरों को रात देर गए बहिफाजत बाहर निकाला गया। एक एक करके कारकुनों को सुरंग से बाहर निकाला गया। तकरीबन 45 मिनट के अंदर अंदर तमाम 41 मजदूरों को एनडीआरएफ के एहलकारों ने बाहर निकाल लिया। कारकुनों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले शाम 7:30 बजे के करीब मलबे के इस पार पाइप पुशिंग का काम किया गया था। ये लाइफ लाइन पाइप है जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला गया। इस मौके पर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू के मकाम पर मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम ने तमाम कारकुनों को बाहर निकाल लिया। जिस दौरान उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बाहर आने वाले कारकुनों से बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इससे कबल तकरीबन 8 एक्शन प्लान पर काम करके फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन माहिरीन का कहना था कि मशीनों के साथ काम करना खतरनाक होगा और इससे मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसे में दुनिया की जदीद तरीन मशीनें जो 41 मजदूरों को निकालने के लिए दिन रात काम कर रही थी, तकरीबन काम से बाहर हो गई, क्योंकि कभी लोहे की सलाखें और कभी सख्त पहाड़ उन मशीनों के सामने रुकावट बन रहे थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू को 1 से 2 दिन के लिए रोकना पड़ा और फिर यह काम दस्ती तौर पर करने का फैसला किया गया। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुरंग से निकाले गए सभी मजदूरों से बात की है और उनकी सेहत और खैरियत दरियाफ्त की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता शाम को सुरंग से निकाले गए मजदूरों से फोन पर बात की और उनकी हौसला अफजाई की। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से भी बात की और तमाम तामीराती कारकुनों को सुरंग से बाहर निकाले जाने के बाद उनके लिए जरूरी इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर आजम ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे तमाम 41 मजदूरों के महफूज निकाले जाने और बचाव ऑपरेशन की कामयाबी को मुल्क की आवाम के लिए एक जज्बाती लम्हा करार देते हुए इस बचाव ऑपरेशन से मुंसलिक पूरी टीम के जज्बे की भी सताइश की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी बहादुरी और अज़म ने कारकुनों को नई जिंदगी दी है। इस मिशन में शामिल हर फर्द ने इंसानियत और टीम वर्क की एक शानदार मिसाल कायम की है। हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है
ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में लेजेंडर्स लीग क्रिकेट मैचों में हिस्सा लेने वाले बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के लिए हाई टी का एहतमाम किया है। क्रिकेटर्स के साथ बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूरे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को एमए स्टेडियम में होने वाले मैचों पर फख्र और पुरजोश है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों के बाद जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट है और जम्मू कश्मीर के लिए खेल के नए दौर का आगाज है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टार्स पर मुश्तमिल ये मैचेस न सिर्फ हमें बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों के इनेकाद पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद फराम करेंगे, बल्कि अवाम में खास तौर पर नौजवानों में खेलों के एक मजबूत कल्चर को मकबूल बनाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि अगले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर खेलों के मैदान में खेलों की उम्दगी, लगन और क्रिकेटर्स के अज़म का जश्न मनाएगा और इनका एहतराम करेगा और खिलाड़ियों को अपने क़याम के दौरान यूटी की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर की नाकाबिल यकीन सकाफत से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। एलजी ने कहा है कि यह टूर्नामेंट क्रिकेट खेल के इक़दार को बरकरार रखने का एक मौका भी है जो अमन, उम्दगी, एहतराम, दोस्ती और इत्तेहाद को फरोग देना चाहता है। हर लिहाज से जम्मू कश्मीर इन नजरियात की बाज़गश्त और तक़वियत देता है और एक फरोग पजीर खेलों की सकाफत को फरोग देता है। अमन और इत्तेहाद लाने के लिए खेलों की ताकत गैर मामूली है और यकीन है कि मौजूदगी नौजवान नस्ल को मुतासिर करेगी और उनकी हौसला अफजाई करेगी कि वो एक नए मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अपनी हकीकी दावत को दरियाफ्त करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्रिस गेल, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, परवीन कुमार, थसीरा परेरा, स्टुअर्ट बिनी समेत कई खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है और बकिया मैचों के लिए टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वादी कश्मीर में जहां बिजली बहरान संगीन होता जा रहा है, वहीं कश्मीर के होटल वालों ने वादी में बिजली की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बिजली के मुसलसल बहरान, जिसे दहाइयों में बदतरीन करार दिया गया है, ने न सिर्फ आने वाले सयाहों को मायूस कर दिया बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी के शोबे को भी काफी मुतासर किया है। होटल मालिकान का कहना है कि तिजारत के तमाम शोबे शदीद मुतासर हुए हैं, खासतौर पर सयाहत की सन्नत जो सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। उनका कहना है कि सयाहों को इंतहाई तकलीफ का सामना है और हर रोज सयाहों की जानिब से यहाँ कयाम कम करके वापस लौटने के वाकयात होते हैं, जिसकी वजह से बुरी तशहीर होती है। वादी इस वक्त सख्त सर्दियों से गुजर रही है, लेकिन महकमा उनकी तरफ से ऐलान करदा कटौतियों के शेड्यूल में भी अमल नहीं कर रहा है। एक तरफ हुकाम सयाहों को अपनी तवज्जो मुतवज्जा करने की तमाम कोशिशें करते हैं और दूसरी तरफ वो बुनियादी जरूरत फराहम करने में नाकाम है। हुकाम की तरफ से यकीन दहानियों के बावजूद सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है और इस पर फौरी तवज्जो और कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि मेहमान नवाजी के शोबे को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना है। उस्मान आजाद, MD and GM ऑफ होटल डाउनटाउन। आज ये हाईलाइट करना चाहता हूँ जो करंटली पावर के रिलेटेड लाचारी और बेबसी भरे हालात हैं अभी कश्मीर के, इनसे होटल इंडस्ट्री को बहुत ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। रीजन ये चीज है कि एक तो जो करंटली एक मीडियम लेवल का जो टूरिज्म का फ्लो हमें आ रहा है पीछे से, उस लिहाज में जो हमें कम्पिटिटिव प्राइस देनी पड़ रही है, जो भी हमारा बचा कुचा प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा सारा का सारा ड्रेन हो रहा है जस्ट टू कीप द पावर रनिंग एट अवर प्रॉपर्टीज। 30 to 35% हमारा जो है एस्केलेशन हो गया है ओवरहेड्स का, जो हमारे रनिंग कॉस्ट हैं। और जो ये 30 to 35% एस्केलेशन हो गई है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में और हमारे ओवरहेड्स में, हमें इसे कर्टेल करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग टुवर्ड्स इट इज वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट अवर बिजनेस, at our facilities, which is directly impacting the rate of employment in Jammu and Kashmir. और
इन सर्दियों के अंदर एम्प्लॉयमेंट कट डाउन होना, कोई इंसान जिसकी बहुत ही बेसिक मिनिमल वेजेस होती हैं, वो उन कंडीशंस में कैसे सरवाइव करेगा जब वो अपनी करंट जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। See, I as a owner, I have to be cautious of my revenues. So I will take any steps that is needed to ensure that I am running at thumb rule proportions when it comes to the business. So power के अवेलेबिलिटी ना रहने से जो हमारे ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे उसे रिड्यूस करना पड़ रहा है बाय reducing the number of employees I have at the property, which is also affecting. वादी कश्मीर के अंदर जहां बिजली बहरान काफी संगीन होता जा रहा है और जहां पर होटल मालिकान भी काफी परेशान हैं, उनका मानना है कि सयाहती शोबा काफी मुतासिर है। जो आने वाले सयाह जब कश्मीर आते हैं, जब होटल के अंदर वो रुकते हैं, क़याम होते हैं, उनका क़याम होता है, तो वहां पर बिजली की जो गैर एलानिया कटौती है उसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, जिस तरह से वादी की जो बिजली की सूरत हाल है सबके सामने है, काफी जो सूरत हाल है संगीन होती जा रही है, आम लोग सारिफीन भी काफी परेशान है, उसके साथ साथ ही सयाहती शोबा भी अब माना जाता है कि मुतासिर है। होटल मालिकान परेशान है, उनका मानना है कि जो शेड्यूल महकमा पीडीडी की जानिब से जारी हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो आने वाले सयाह है जब उन्हें वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से जो बुकिंग होती है वो भी कैंसिल करनी पड़ रही है। बिजली का बहरान है, दूसरी साइड से सिचुएशन इज टोटली अलार्मिंग, क्योंकि देखा जाए तो हर एक शोबा इस पे मुतासिर हुआ है। जबकि आप भी बात कर रहे हैं और जी हाँ हम भी बात करना चाहते हैं होटल मालिकान को लेकर। कल खारा की तरफ से एक प्रेस जी हाँ ब्रीफिंग हुई है और प्रेस मीटिंग के साथ साथ जी हाँ उन्होंने सरकार तक मुतालबात पहुंचाया है, जिसमें खास तौर पे कश्मीर होटल्स एसोसिएशन या साथ ही साथ जी हाँ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग जुड़े थे, जिन्होंने संजीदगी के साथ जी हाँ बिजली का इजहार किया। बिजली के हवाले से बात करेंगे, कई महीनों से जी हाँ आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में कटौती चल रही है, कर्टेलमेंट्स के साथ साथ जी हाँ बिजनेस भी डाउन हो रहा है। एक साइड से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन फरोग देने के लिए टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ोतरी में ला रही है, यानी बड़े अच्छे कोशिशें कर रही है, बड़े बड़े ट्रेड शोज कर रही है, या कह सकते हैं कि बड़े ऐसे प्रोग्राम्स कर रही है जिससे कि उनका मानना है कि कश्मीर में विंटर टूरिज्म भी काफी ज्यादा बढ़े। क्योंकि हमने देखा एक लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है पिछले कई महीनों से कश्मीर में जी हाँ दिखाई दे रहा है। मगर साथ ही साथ जबकि सिचुएशन पावर को लेकर है, होटलियर्स का जो खास तौर पर जो मालिकान है उनका मानना है कि एक साइड से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात चल रही है तो दूसरी साइड से कर्टेलमेंट, अगर जी हाँ पैसा नहीं आएगा, होटल नहीं चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, और किसी मुलाजिम को होटल से निकालना ये भी सही बात नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से पैकेजेस आ रहे हैं और पैकेजेस में अब कैंसिलेशन आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पैकेज को लेकर बात करेंगे जो 6 दिन का या 7 दिन का पैकेज जो है एस्टिमेटेड अमाउंट में होता था, मगर वही होटल मालिकान जब बिजली के बहरान से भुगतेगा तो 1000 रुपए का जो कमरा है वो 2000 में उसको देना है, क्योंकि उसे जनसेट का इस्तेमाल करना है, तेल का खर्चा होना है या बाकी मामलात है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है कई सारे पैकेजेस कैंसिल भी हो रहे हैं और इस मसले को एस्केलेट करने के लिए जी हाँ उन्होंने सरकार तक बात भी पहुंचाई है। क्योंकि इरफान एक चीज जानना चाहूंगा, जहां हमने जिक्र किया है कि जो होटल मालिकान का कहना है जहां पर 1000 एक दिन या एक रात के लिए वो चार्ज होते हैं, अब वहां पर उन्हें 2000 या 2500 या 3000 देने पड़ते हैं, क्योंकि जनसेट का इस्तेमाल होता है और काफी महंगा भी हो रहा है, जिसकी वजह से बुकिंग कैंसिल होती है। क्या आने वाले वक्त में जहां हम विंटर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, विंटर टूरिज्म इससे कहीं ना कहीं मुतासिर होने की जो है हो सकता है इससे मुतासिर? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। देखिए विंटर टूरिज्म के साथ साथ है खास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, क्योंकि वो इनिशिएटिव्स ले रही है ग्राउंड पर और अच्छे आने वाले टाइम में जब क्रिसमस है, इन द नीव ऑफ न्यू ईयर की अगर मैं बात करूंगा उसमें भी बड़े सारे प्रोग्राम्स है और पहले से ही होटल्स की बुकिंग भी होती है। मगर इस तरह के मामला अगर रहेंगे तो डेफिनेटली जो है पैकेजेस कैंसिल होंगे, टूरिज्म में इजाफा नहीं होगा। खबर यह भी आ रही है कि बुलेवार्ड रोड से कई सारे ऐसे होटल्स है जहां पर बिजली की कटौती और जहां पर डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम है, यानी डिपार्टमेंट के एंड से उनकी बिजली भी काट दी गई है, जिसकी वजह से कई सारे होटल मालिकान जो है नाला है, खफा है। अब विंटर टूरिज्म की ही आप बात करेंगे, कितने सारे ऐसे स्टेट्स हैं, अगर कुल्लू मनाली की मैं बात करूंगा या इसके साथ साथ कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर शिमला की बात करेंगे, एक डिफरेंट इंपैक्ट रहता है टूरिज्म को लेकर जो भी विंटर्स में है, क्योंकि वहां स्नोफॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। मगर जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या दीगर ऐसी जगह है जहां पर विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर यहाँ एक्सप्लोरेशन है या कह सकते हैं कई सारे खेल है, कई सारे प्रोग्राम्स है, मगर इस तरह की हालत अगर रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि टूरिज्म के साथ साथ
होटल मालिकान जो है वो खुश रहेंगे, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ नहीं रहेगा, एस्केलेशन पैकेजेस में दिखाई देगा, तो कहाँ का विंटर टूरिज्म और कहाँ की सरकार। इरफान, आखिर पर जानना चाहूंगा, जहां अब इस बिजली के जो संगीन सूरत हाल है, इससे टूरिज्म काफी ज्यादा मुतासर हुए हैं, क्या दूसरी तरफ से जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं मुतासर हो रहे हैं? देखिए, हर एक शोबा इसमें मुतासिर हो रहा है। अब देख लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पावर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैन एंड मशीनरी को किस काम करना है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, टू एंड फ्रो सर्विसेज को आगे बढ़ाना है। मगर जब पावर ही नहीं रहेगा तो कहाँ की मशीनरी, कहाँ की वो फैक्ट्रीज रहेंगी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बार बार ये कहा है कि यही एक राइट टाइम होता है जहां पर वो प्रोडक्ट के साथ साथ इस वक्त जी हाँ काफी कामकाज के साथ बिजी रहते हैं। अगर इस वक्त की सिचुएशन यानी प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर या प्रोडक्शन के मामला को नहीं दिखाई देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडस्ट्री वादी कश्मीर में टिक पाएगी। आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ोतरी देने के लिए भी काफी ज्यादा इकदाम उठाए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब बिजली नहीं रहेगा तो किस सेक्टर में कौन सा इजाफा, ये आप भी समझ सकते हो और हम भी जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इनफार फाजिल तफसात फराहम करने के लिए। जहां पर वादी के अंदर बिजली का जो बहरान है वो काफी संगीन होता जा रहा है, उसकी वजह से आम सारिफीन पहले ही परेशान थे। अब जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि बिजली की जो अदम दस्तियाबी है, बिजली की किल्लत की वजह से उनका कामकाज भी मुतासिर हो रहा है। और दूसरी तरफ से जो सयाहती शोबा है, खासकर होटल मालिकान है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। उनका मानना है कि जो बुकिंग होती थी अब वो भी कैंसिल की जा रही है। अब आने वाले सीजन, जो विंटर सीजन था, विंटर जो टूरिज्म है, उससे कहीं ना कहीं उस पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने अब इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांग की है कि जो बिजली का बहरान है उस पर काबू पाया जाए, और इकदाम अगर फौरी तौर पर नहीं उठाए गए तो ये सूरत हाल मजीद संगीन और अबतर इसकी सूरत हाल हो सकती है। करते हैं वादी के मौसम की। वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी की पेशगोई की गई है, और महकमे मौसमियात का मानना है कि बेशतर मकामात पर शबाना दर्ज हरारत नुक्ता अंजुमन से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। आज और कल एक और मगरबी हवाओं का मरहला दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजे में वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश है, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उनका कहना था कि इसका ज्यादा असर जनूबी कश्मीर और खित्ते चिनाब यानी कि चिनाब वाली वादिये पर होगा, जहां हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिश मुतवक्का है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 1 दिसंबर तक मौसम अबरालूद रहने से शबाना दर्ज हरारत में मजीद बेहतरी का इम्कान है, जबकि दिन के दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज हो सकता है। ताहम शबाना दर्ज हरारत में गिरावट से सर्दी बढ़ सकती है। दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान सुबह के वक्त लोगों को धुंध से निजात मिल सकती है, ताहम बाद में कश्मीर में कहीं कहीं धुंध फिर छा सकती है। ताहम आज से काफी वसी मकामात पर हल्की से दरमियाना बारिश या बर्फबारी के इम्कानात हैं, और अगले 3 दिनों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इधर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जिला लेह को गुज़श्ता रोज सुबह बर्फ की सफेद चादर ने अपनी लपेट में ले लिया। लेह में गुज़श्ता रोज जब लोग बाहर निकले तो सफेद चादर ने जमीन को ढांप लिया था, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा दर्ज हुआ है।
उम्मीद स्कीम इस वक्त दीही खवातीन के लिए वादी के तकरीबन तमाम अजला में रोजगार के मौके फराम कर रही है। इसी स्कीम के तहत औरीगुंड त्राल में कई खवातीन तांबे के बर्तन बनाने का हुनर सीखने के साथ साथ अपने लिए रोजी कमा रहे हैं। 8 लड़कियों पर मुश्तमिल ये ग्रुप कई महीनों से उम्मीद स्कीम के तहत तांबे के बर्तन तैयार करने में मसरूफ रहकर अपना रोजगार कमा रही है और दूसरों को भी इस काम की तरबियत फराम करते हैं। मज़कूरा लड़कियों ने इस स्कीम को फायदेमंद करार देते हुए कहा कि वो इस काम के जरिए आराम से अपने लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। ताहम उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि वो मजीद ऐसी स्कीम को शुरू करके नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। नाव राफी रोजान औरीगुंड मेनिस ग्रुपस नाव स्टार यूथस मे नाव माशाअल्लाह बह अनहर पान कर यह त्राम कम कापरस पे कोर खानदर तह बेरोजगारी पे मे मशवर मे बह कर ये त्राम कम पे कर मे ये त्राम कम पे उम्मीद स्कीम उम्मीद स्कीम पे कर मे तस्म जॉइन पे मे कोर बेरोजगार कोर तम तम हेचन मे ये कारबार आज गई घर तज यस मे जीन दितस रोपे 2-3 लाख लोन अत क्या ये पे कर कारबार स्टार्ट पुन लॉक्ट मोक्ट कारबार कोर स्टार्ट मे नाव उजमा रोजान कहलीन पुन 8th तम पे टाइम घर तहित गो घर बहन नीर कहें तो सोच पे दिमाग में क्या करो रिश्तेदार कर कापर कम गो घर बहन नीर कहें पे तम नश हेचने तो गो पोचन रथ लगे बे टाइम रेत खंड गो घर अत मे फायदे पे घर में नौजवान लड़की नौजवान लड़की लड़के तम हेन कारबार जुड़ित तम हेन कर कम कह काम तम हेन कर कापर कम तिल कम शाल कम सज कम तम हेन कर मतलब पान कारबार आय नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।